सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन डेटा जर्नी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सम डेटा एनालिसिस क्लास करने के समय तो मुझे क्या क्या चीज़ सीखना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो जैसे मैंने आपको पहला क्लास बताया था कि मैंने काउंट सीखा था, काउंट ए सीखा था, काउंट कैसे करते हैं, एंड सम एवरेज सीखा था, मैक्सिमम सीखा था, मिनिमम सीखा था। तो वो सब बेसिक चीज़ था। जैसे कि एक्सेल में आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हो तो काउंट ए एवरेज मैक्सिमम ये सब बेसिक चीज़ है। तो वो करने के बाद हमें स्टेप टू स्टेप बढ़ना पड़ता है। तो चलते हैं, जैसे कि आज के लास्ट में पढ़ेंगे, जानेंगे सम के बारे, सम इफ के बारे एंड नेस्टेड फॉर्मूला के बारे। तो ये भी काफ़ी सिंपल फॉर्मूला होने वाला है, काफ़ी सिंपल होने वाला है क्लास आज का। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सम इफ एंड सम आई एफ इज डिफरेंट। सो दोनों अलग अलग है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा करने समय। एंड दोनों के सिंटेक्स भी डिफरेंस होती है, ओके। तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं सम इफ से। तो सम इफ के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। आपसे एग्जांपल नेम में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग ये सम इफ कर रहे हैं, ओके। सम इफ, कंफ्यूज मत होइएगा, सम ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सम इफ, ओके। आप क्या करते हैं, नेम में दे देते हैं कुछ भी, जैसे मोहित दे देते हैं, मोहित, मोहित, रोहित, वरुण, देन विराट, देन रमेश। तो इमेज आई है, कोई बात नहीं। एंड डिपार्टमेंट दे देते हैं आईटी, सेल्स, आईटी, सेल्स, देन एचआर। आप क्या करते हैं, इसका सैलरी मेंशन कर देते हैं, जैसे इसका सैलरी है 50,000। देन इसकी सैलरी है 25,000। देन आईटी की सैलरी है 65,000। विराट की सैलरी है 25,000। देन रमेश की सैलरी है 10,000, ठीक है। बस मैं अपने हेडफोन कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने गेट कर लिया। अब मेरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइंड द फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ सेल डिपार्टमेंट। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, जैसे कि क्वेश्चन ने बोल दिया सम इफ यूज करके हम लोग को निकालना है टोटल सैलरी ऑफ सेल डिपार्टमेंट। सम इफ यूज करना है, ओके। डोंट बी कंफ्यूज, सम इफ यूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू सम इफ मेंशन किया। देखिए मेरे बन क्या आ गया, सम इफ सिंटेक्स आ गया। ये क्या हो गया है, मेरा सम इफ बन के इसमें आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे सिंटेक्स का हम लोग अरेंज क्राइटेरिया सम रेंज। तो उससे मैं अरेंज क्या पूछा है, रेंज क्या है मेरा डिपार्टमेंट। पूछा कि आईटी, मुझे पूछा गया कि सेल्स का सैलरी निकालना है, सेल्स का सैलरी निकालना है सम इफ करके। टोटल सैलरी से जितना भी सेल्स का भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है वो सबका मुझे सैलरी चाहिए। तो हम लोग तो मेरा रेंज हो गया। तो फिर क्या करेंगे, आईटी में ड्रैग करते हुए एचआर लगाएंगे, ओके। देन कॉमा, देन डबल कोट्स सेल्स। और सेल्स क्या हो गया, मेरा क्राइटेरिया हो गया, ओके। एंड डबल कोट्स सेल्स, कॉमा, कॉमा। अब क्या था मेरा समरेंज, समरेंज मीन सैलरी वाला पार्ट, ओके। अब यहाँ से यहाँ ड्रैग करेंगे
देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा हो गया प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ तो फाइंड टोटल सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटर दे देंगे। तो मेरा बन के यहाँ पर आ गया सेल्स सैलरी 25,000, 25,000, 50,000। तो ये हो गया मेरा सम इफ, इसको हम लोग सम इफ बोलते हैं। सम इफ हम लोग ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंटैक्स, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो B2 से B6 मेरा हो गया रेंज, क्राइटेरिया हो गया मेरा सेल्स, और मेरा सम रेंज हो गया 50 से लेके 10 तक, मतलब C1 से लेके C2 से लेके C6 तक। तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग चाहे तो इसको नोट्स कर सकते हो कॉपी में। समीफ का समीफ से सिंटेक्स ऑफ समीफ समीफ तो वेरी काफ़ी इजी रहेगा करने में आपको। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अंडरस्टैंडिंग अच्छा से होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, छोटा सा पार्ट्स क्यों ना या हार्ड पार्ट क्यों ना, इट्स प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप कुछ प्रैक्टिकली कर रहे हो तो रटने से नहीं चलेगा ना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना उसको कॉपी में लिखोगे, जितना उसको प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आपको अच्छा उसके लिए फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे मैंने भी अपने सेकंड क्लास में ये जब सीखा कि सम इफ कैसे होता है, सम इफ IFS कैसे होता है, देन निश्चित फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो आप चलते हैं, हम लोग करते हैं सम IFS, सम IFS। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सम इफ क्या होता है, ऐड वैल्यूज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। और सम इफ में क्या होता है कि सम हम लोग सम इफ में क्या करते हैं, हम लोग एक कंडीशन को ऐड करते हैं। ध्यान सुनिएगा, सम इफ में हम लोग करते हैं ऐड करते हैं एक कंडीशन, वन कंडीशन को, और सम इफ में क्या करते हैं मल्टीपल कंडीशन को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, हम वैल्यू को ऐड करते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, एंड सम इफ में एक कंडीशन को। ओके, फिर से बताता हूँ, सम इफ्स में सम IFS में हम लोग करते हैं ऐड वैल्यू बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, एंड सम इफ में ऐड वैल्यूज ऑन वन कंडीशन। एक कंडीशन होगी, मल्टीपल कंडीशन होगी। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी। तो हम लोग इसमें मल्टीपल कंडीशन हम ऐड करेंगे, मल्टीपल कंडीशन नहीं हम लोग इसमें। जैसे इसमें हम लोग बस सेल्स का लिए थे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल्स का हम लोग उसमें मल्टीपल कंडीशन हम लोग इसमें यूज करेंगे सम इफ लगा के। ओके, तो नेम दे देते हैं एज वेल एज मोहित, रोहित, विराट, वरुण। ओके, वरुण, देन रमेश। तो मोहित का IT में डाल देता हूँ IT डिपार्टमेंट, रोहित में भी IT, वरुण में सेल्स, देन वरुण में सेल्स, देन रमेश में HR, देन दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, देन पुणे। ओके, आप मेंशन करते हैं सैलरी से, मोहित की सैलरी में डालता हूँ 52, देन 29K, 35, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, देन 45K, देन 20K। ओके, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, सब इफ्स में हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशन को ऐड करने के लिए। ओके, मल्टीपल कंडीशन ऐड करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम इफ फॉर्मूलास। ओके, आप क्या करेंगे, इक्वल टू दबाए सम IFS। देखिए पर IFS आ गया। आप क्या इसमें बोल रहा है, सम रेंज, क्राइटेरिया, इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं सबसे पहले। इसका फॉर्मूला होता है सम, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, एंड क्राइटेरिया 2। सबसे पहले क्या बोला है, सम रेंज। तो सम रेंज मेरा क्या हो गया, सैलरी वाले पार्ट्स में।
तो इससे पहले यहाँ पर आएंगे, हम ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे पुणे तक, यहाँ तक आए, यहाँ तक मैं डन हो गया। आप क्या करेंगे, कॉमा देंगे। आप क्या बोला इसमें, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन बोला इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग से बोला गया कि क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन इसमें क्या है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। तो क्राइटेरिया वन में सेल्स आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये वाली पोर्शन, डिपार्टमेंट पोर्शन में जाएंगे। आईटी से लेके यहाँ तक मैंने ड्रैग किया, देन कॉमा, डबल कोट्स। आप डबल कोट्स में क्या डालेंगे, पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा, सेल्स, मुझे सेल्स का सैलरी चाहिए, जितना भी मेरे सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है मुझे उसका सैलरी चाहिए। तो क्या करेंगे, सेल्स, डबल कोट्स, कॉमा, ओके। आप क्या बोला क्वेश्चन में, आप क्राइटेरिया रेंज टू एंड क्राइटेरिया वन, ओके। आप क्या बचा मेरा क्वेश्चन में कि आप मेरे को दिल्ली का चाहिए, जो भी मेरा है सेल्स का एम्प्लॉय, हमको दिल्ली का बस एम्प्लॉय चाहिए, बट दिल्ली का, जो दिल्ली में काम कर रहा हो, ओके, जो दिल्ली का चाहिए सिर्फ, ओके हाँ जी, दिल्ली का चाहिए सिर्फ मुझे सिर्फ। तो क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिटी वाले पोर्शन में आऊँगा, एच वाले में। अब यहाँ से मैं ड्रैग करते करते नीचे लेके आऊँगा पुणे तक। तो मैं माउस थोड़ी हैंग कर रेस कर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पुणे तक, अरे यार, ओके, ये मेरा हो गया, ये मेरा फॉर्मूला लग गया इसका इजली। देन कॉमा देके, अब क्या बोला गया था मुझे, क्राइटेरिया टू, आप क्राइटेरिया टू में डालूंगा, दिल्ली डालूंगा, दिल्ली, क्योंकि जो दिल्ली का एम्प्लॉय चाहिए सिर्फ, ओके। तो वो डबल कोट्स में दिल्ली, दिल्ली, आप इसको क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा कोट्स बन के रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर। तो देखिए, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सिटी दिल्ली, सैलरी 35, तो 35 निकाल के हमको दे दिया, ठीक है। बल्कि दिल्ली यहाँ बहुत सारा है, दिल्ली में, मुंबई भी आईटी भी डिपार्टमेंट भी है दिल्ली में, तो वो आईटी नहीं दिया, मुझे बस सेल्स दिया, क्योंकि मैंने सेल्स के लिए बोला था सिर्फ, कि मुझे सिर्फ सेल्स का सैलरी चाहिए और किसी का नहीं चाहिए, तो मुझे वो सेल्स का सैलरी निकाल के मुझे दे दिया दिल्ली का, ओके। तो ये क्लियर है। हमेशा याद रखिए, सम इफ में हम यूज करते हैं एट वन कंडीशन, ओके, एंड सम इफ में हम लोग इसलिए यूज करते हैं एट वैल्यू और मल्टीपल कंडीशन, ओके। तो ये हमेशा देखिएगा। अब हम लोग करते हैं नेस्टेड फॉर्मूला, इफ फंक्शन, वो इफ में आते हैं। अब करते हैं नेस्टेड फॉर्मूला, जैसे कि अब मैं निकालता हूँ सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर्मूला। आप निश्चित हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन यूजिंग आई एम, हम लोग मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं इफ लगा के, ओके, निश्चित फॉर्मूला में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपको इजी अंडरस्टैंड है, निश्चित इफ। तो निश्चित क्यों यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन यूजिंग इफ, इसमें मल्टीपल कंडीशन रहते हैं, कंडीशन बहुत सारे इसमें, एंड हम लोग किस लिए क्यों यूज करेंगे, क्या लगा के, इफ लगा के यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला मेरा कि अबाउट 70% मार्क्स 20,000 एक्सीलेंट, बिटवीन 55,000 टू 20,000 रिमेन्स गुड, बिलो 55,000 नीड्स इंप्रूवमेंट। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्म बनाते हैं, नेम, सैलरी, विराट, वरुण, रोहित, मोहित एंड रमेश, रमेश। विराट का सैलरी देता हूँ 50,000, वरुण को देता हूँ 20,000, देन क्या है, रोहित,
रोहित का मैं देता हूँ 25,000। देन मोहित देता हूँ 65,000। देन रोहित देता हूँ रमेश का 40,000। देखिए ये मेरे कॉलम, ये मेरे टेबल्स बन गए। अब टेबल्स में क्या बोल रहा है, अगर सैलरी 70 से ज़्यादा हो तो मुझे क्या शो करे, एक्सीलेंट। अगर सैलरी 55 से लेकर 70 के बीच में हुआ तो मुझे शो करे गुड। अगर 55 से लेस हुआ तो मुझे शो करे नीड इम्प्रूवमेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू इफ, इफ देंगे। देन आप क्लिक करेंगे 50,000 में, ई वाले कॉलम में 50 में ई बनाया, ग्रेटर देन, ध्यान से देखना भाई, सबको ध्यान से देखिएगा, 70,000। और जब भी आप लोग को डिजिट ऐड कर रहे हो, डिजिट डाल रहे हो, ऐसा 50,000 हुआ, 20,000 हुआ, तो कॉमा बिल्कुल यूज मत करना। कॉमा यूज करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। जैसे मुझे बोला गया 70,000 से 1 2 3 4, 70 हो गया, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट डबल कोट्स के अंदर, एंड देन कॉमा, फिर से इफ डालेंगे, इफ, देन 50 पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या था क्वेश्चन में, 55,000, 55,000, और इक्वल टू देना बिल्कुल में बोलना है। अगर इक्वल टू दोगे तो आपका वो 70 से काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने इक्वल टू देना भूल गया था, तो मैं इक्वल टू दे देता हूँ। अगर मेरे 55 से लेके 70 के बीच में हुआ तो मुझे शो करे गुड। तो क्या करेंगे, यहाँ डबल कोट्स देंगे, देन गुड। यहाँ तो समझ में आया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर बिलो 50 हुआ, अगर बिलो 50 हुआ तो ऑटोमेटिक वो शो कर दे नीड टू इम्प्रूवमेंट। तो हम लोग उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स देंगे, लिख देंगे यहाँ पर नीड्स इम्प्रूवमेंट, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ब्रैकेट की और गिनना है, ब्रैकेट में कितना डाला है इसमें, ओपन किया था 1 2, तो मैं 2 ब्रैकेट डालूंगा। ओके, जैसे कि मैं आउटपुट पर आ गया, देखिएगा 50,000 मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, 50,000 से 55 से कम रहा तो नीड्स इम्प्रूवमेंट। ये हमें आउटपुट शो करेगी। अब मुझे सबका निकालना है, सबका चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ ड्रैग लास्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर आएंगे एंड इजिली ड्रैग करेंगे। देखिए तो यहाँ मेरा निकल के आ चुका आउटपुट इसका, 50,000 नीड्स इम्प्रूवमेंट, 70 एक्सीलेंट, 25 एक्सीलेंट, 65 गुड, 40 नीड इम्प्रूवमेंट। तो ये आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन था, बहुत ही क्लियर सिंटेक्स था एंड बहुत ही सिंपल था। ये आप लोग आराम से वन स्टेप, एक ही स्टेप पे कर लो अगर आप, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग करने ही मजा आएगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना इसकी, आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग एक बार किए फिर आप लोग करते नहीं हो, आप उसको प्रॉपर कॉपी में लिखोगे, कॉपी में नोट्स लिखते रहोगे कि मेरा सिंटेक्स है, ये मेरा फॉर्मूला है, तो आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा समझने में, तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। जैसे मैंने भी स्टार्ट किया रिसेंटली, तो मैंने जब फर्स्ट डे अपना किया तो मुझे भी, जब मैंने इजी सी काउंट इफ एंड काउंट ए मैंने सीख के आया था फर्स्ट डे क्लास में, तो मुझे भी डाउट आया कि अरे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, कॉपी लेके एंड कुछ आई टुक सम हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, कि वो काफ़ी हेल्प करता है, तो मैंने उसके थ्रू नोट्स बनाते गया। मैंने सिंपल चीज़ काउंट को ही मैंने 10 बार मैंने कॉपी में लिखा कि मुझे सिंटेक्स उसका याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर में कभी कहीं से कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं सडनली मैं फॉर्मुलाज भूल जाऊँ तो कैसा लगेगा,
तो इसलिए हमेशा कॉपी में छोटा से छोटा कोर्स क्यों ना, आप उसको हमेशा कॉपी में नोट्स करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, ताकि आपको इजिली समझ में आए। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो डेटा एनालिस्ट करने के लिए एंड स्टार्टिंग एक्सेल से कर रहे हो, तो कोर्स जितना हो सके कोर्स को प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाया करो। क्योंकि हम लोग ये एक्सेल्स पढ़ रहे हैं अभी, जैसे हम लोग एक्सेल्स खत्म करेंगे हम लोग एडवांस एक्सेल में जाएंगे, देन एक्सेल खत्म करने के बाद हम लोग एक्सक्यूएल पढ़ेंगे, वो काफी टफ होने वाली है गाइस। एंड देन हम उसके बाद पाइथन में जंप करेंगे, क्योंकि पाइथन काफी टफ होने वाला है। क्योंकि हम लोग जब एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो मुझे एक्सेल में टाइम देना पड़ता है 1 से 2 आवर एवरी डे आफ्टर द कोचिंग। एंड जब पाइथन में जंप करोगे, क्योंकि जानते हो कोडिंग्स बहुत ही हार्ड होती है, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। जब कोडिंग्स आप लोग करोगे तो कोडिंग्स के लिए आपको प्रॉपर कोचिंग के बाद आपको प्रॉपर 6 to 5 आवर देना पड़ता है अपने अपने ऊपर, कि आप लोग प्रॉपर से इसको समझ सको एंड नोट्स बना पाओ। तो एंड मैं एक और चीज़ को बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी जावा का भी क्लास कर रहा हूँ, तो मैं जावा के लिए भी एक अलग से सीरीज पर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपर जावा में बताऊंगा कि जावा कैसे हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो सीरीज है मैं बता रहा हूँ, ये सीरीज बस अभी क्या डेटा लिस्ट के लिए, देन जावा के लिए अलग से आएगी। एंड बाद में मैं ट्राई करूंगा कि पाइथन के लिए भी एक अलग से सीरीज बनाऊँ। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियोस, क्योंकि काफ़ी सिंपल था। सम एक सम इफ्स एंड नेस्टेड फॉर्मूला, ये काफ़ी इजी था। बट इसको 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि एक्सेल दिखने से लगता है छोटा, बट एक्सेल के अंदर बहुत सी चीज़ होता है जो आप लोगों को समझना पड़ता है। एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को अच्छा अंडरस्टैंड होगा। प्रैक्टिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो खत्म करते हैं आज क्लास यहीं पर, देन मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में आपको न्यू चीज़ बताऊंगा एक्सेस के थ्रू, क्योंकि एक्सेल में क्या क्या करते हैं और क्या क्या एक्सेस में होता है और क्या क्या फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, डे 3 में बताऊंगा, क्योंकि ये डे 2 था। एंड प्लीज़ जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।